पहले तो हम हार वैसे ही मान लें। क्यों ईसा साहब? हमने सर पहले से ही डॉक्टर साहब हार मान लिया। आप लोगों से अगर कोई भी झगड़ा हुआ तो हम हार मानते हैं। ये तो पहले ही बात। डॉक्टर ईसा का भी आपको पता है, ईसा लैब्स है इनकी। आपके खून के टेस्ट जहाँ जहाँ हो रहे हैं ईसा लैब्स में हो रहे हैं। तो वो बैठे हुए नहीं, हम लोग बड़ी मेहमान नवाज कौम है, हम हर बीमारी को पालते हैं। अनफॉर्चुनेटली पोलियो को भी पाला हुआ है हमने, पूरी दुनिया से ये रेडिकेट तो हो चुका है। पाकिस्तान के लिए आप बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमें अभी तक एडवर्टाइज करना पड़ता है, लोगों को बचाना पड़ता है पोलियो के टीकों वालों को। हेलो एवरीवन, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। जहाँ आज मेरा बड़ा मूड हुआ क्योंकि मेरी ज़िंदगी मैं ही जानूँ कि किस तरह गुजारूंगा मैं। तो मैंने सोचा कोविड को अब किसी भी तरह से अवॉइड ना किया जाए, और जो लोग इसके सामने नबर्द आजमाएँ, लड़ रहे हैं इस डिज़ीज़ से, और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके हवाले से, और जो होता रहा है अब तक और जो हो रहा है उसके बारे में मैंने 4 डॉक्टर्स को बुलाया हुआ है। और बड़ी खुशकिस्मती की उनमें से 3 ख़वातीन और 1 हज़रत हैं। हज़रत कम हैं, 2 हज़रात हैं और 3 ख़वातीन। तो हम तो पहले तो हम हार वैसे ही मान लें। क्यों ईसा साहब? हमने सर पहले से ही डॉक्टर साहब हार मान लिया। आप लोगों से अगर कोई भी झगड़ा हुआ तो हम हार मानते हैं। ये तो पहले ही बात। आपकी बातें चलेंगी ना, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत इनको देर से इंतज़ार करवाया हुआ है। मैंने गलती मानता हूँ मैं इसकी। डॉक्टर ईसा का भी आपको पता है, ईसा लैब्स है इनकी। आपके खून के टेस्ट जहाँ जहाँ हो रहे हैं ईसा लैब्स में हो रहे हैं। तो वो बैठे हुए ये आपको लैब्स का कहाँ से ख्याल आया? और ये पहले जब आप जैसे लोगों ने शुरू किया तो सब लोग कहते थे पागल हैं, क्यों खोल रहे हैं आप अस्पताल, मगर आप लोगों ने खोले और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसा लगाया, क्यों? आई थिंक देखिए, बिल्कुल थैंक यू सो मच। जो है डायग्नोस्टिक्स, हम जिनको पता है इसके बारे में वो रियलाइज सबको पता है, अब तो सबको बीमारी है। जिसके पास जैसे मैं उसको डायग्नोस्टिक्स का पता है बस दैट्स हाउ इट इज़। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, अंदर की हालात के बारे में देखने के लिए कि क्या व्हाट इज़ द सिचुएशन। और और नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई डिजीज़ आ रही हैं। एक कोविड तो अभी आया, लेकिन पहले भी अगर डेंगू है, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफॉइड में डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं गया, ना इबोला कहीं गया, ना वो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं ना, तो हम कोई भी तो कुछ गया नहीं। आप लोग थोड़ी देर दबा देते हैं फिर कहते हैं ठीक हो गया। नहीं, हम लोग बड़ी मेहमान नवाज कौम है, हम हर बीमारी को पालते हैं। अनफॉर्चुनेटली पोलियो को भी पाला हुआ है हमने, पूरी दुनिया से रेडिकेट हो चुका है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमें अभी तक एडवर्टाइज करना पड़ता है, लोगों को बचाना पड़ता है पोलियो के टीकों वालों को। पढ़े लिखे होंगे भी तो शऊर नहीं आया। आई थिंक दोनों चैलेंजेस हैं हमारे पास। तो आप लोगों को तो ये डॉक्टर्स को स्पेशली अब तो डबल वैमी है इस वक्त ईसा साहब, क्योंकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी और फिर उसके अलावा जो ऑपोजिशन की थी, उसमें मुझ जैसे लोग भी कसम से कंफ्यूज हो गए। मुझ जैसे लोग तो खैर मैं तो कंफ्यूज हुई। मैंने तो अपने बालों को लगाने के लिए जो लगा ली बीमारी, वो अलग अलग चीज़ थी। तो डॉक्टरों से बड़ी शिकायत भी हैं लोगों को, लेकिन डॉक्टर्स साथ साथ आप जैसे वो लोग भी हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनमें खराबियां हैं। तो किस तरह देखते हैं इस पूरे क्राइसिस को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सियासत? यार देखिए, मैं ही समझता हूँ कि शुरू में तो बहुत अच्छा मैनेज हो रहा था, और लेकिन अब जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्रोविंशियल, फेडरल पावर में या पोजीशन में, आर बेसिकली प्लेइंग फुटबॉल। और फुटबॉल में आवाम जो है वो बॉल है, और कोविड भी बॉल है। आप लोग बॉल है एक्चुअली, आवाम तो बेचारे आपके पास आते हैं, वो तो बॉल नहीं है, वो तो लेट जाते हैं। नहीं, बस बेसिकली अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल जी, आई फील कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और आपके प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स आपने बुलाई हुई हैं, ये सारी इस फील्ड के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट बस एक मैसेज यही है कि कोविड इज़ अ रियलिटी। अभी तक लोग समझते हैं कि G5 है, कोई चिप आ जाएगी वैक्सीन से। ये जो एक्चुअली हमारी एक यूनिवर्सिटी बड़ी टॉप मोस्ट जो पाकिस्तान की, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, विच इज़ मेकिंग ग्रेजुएट्स। जो डायरेक्टर है वो व्हाट्सएप पे पढ़ता है, उसने जीब चीज़ें कंस्पिरेसी थियरी ला के मुझे बता देता। मैंने कहा भाई मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नहीं है। अब ये मुझे बताइए, ये जो हमारी गवर्नमेंट बार बार कह रही है हम बच गए, उतना हिट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अल्लाह का बड़ा फजल, आप ये सही समझते हैं?
इसमें काफ़ी हद तक सदाकत भी है, बिकॉज नेशनल कमांड एंड जो ऑपरेशन सेंटर बना, आई थिंक दैट वाज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, दैट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ डिवॉल्व हो गई थी, तो एक सेंट्रलाइज इदारा नहीं था। उसके बाद जो उनकी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उसने स्मार्ट लॉकडाउन्स, मिनी लॉकडाउन्स, मेजर लॉकडाउन्स करके बड़ा अच्छा मैनेज किया। लॉकडाउन करके सिर्फ तबाह बर्बाद हम जैसे लोग आपके तो चलते रहे। सबसे फ़ायदा अस्पतालों को हुआ सर, आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आप लोगों ने पीपीई में मास्क के नाम पे और ख़ास तौर पे जाली टेस्टों के नाम पे इतने पैसे कमाए, कुछ दे दें मुझे। असल में देखिए, मैं बताऊं, इन द एंड ना एक्चुअली पता है, पूरी इट्स अ सर्कल। तो अगर एक इस पैसा जो है ना घूमता है, वैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक जगह पे स्टॉप आ जाए ना इसके अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो फिर उसकी जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, पैसा नहीं बनाया गया लोगों ने। I think देखिए, आपकी बात नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, आप तो शरीफ, शक्ल से बहुत शरीफ लगे। लेकिन कई लोग ऐसे आप जैसे हैं, सब मसीहा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज मिली हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर यू नो मिली क्या हो आप लोगों के प्राइवेट इंडस्ट्री भी हमारी मूव करी। आपको पता है, मास्क हमारे यहाँ नहीं बनते थे, वो बनना शुरू हुए। वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे, सही बन रहे हैं। बिल्कुल मास्क बन रहे हैं। मास्क की लेवल्स ऑफ क्वालिटी जरूर है, लेकिन बन रहे हैं, और उसकी अच्छी लेवल ऑफ क्वालिटी है। फिर एफडीए हमारी तरह, हमारे पास कोई एफडीए टाइप की अथॉरिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो खाने में इतनी मिलावट है डॉक्टर साहब। आप जैसे मसीहा तो चलें, आपकी बात तो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आप ही के लोगों में बहुत सारी खराबियाँ भी हैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा। आगे कलेक्टिव खराबियां हैं, आई थिंक हर प्रोफेशन में खराबियां हैं, और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आई वुड एग्री विद यू। ये इन्होंने मान लिया, मैं अब क्या करूँ। साहब की लेबोरेटरी में मैंने जाके, क्योंकि खून टेस्ट करवाना होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेके खवातीन होता है, ये 3 खवातीन को मैंने खामोश रखा, मुझे सलाम। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। मेरे साथ 3 खवातीन मौजूद है, डॉक्टर लुबना, डॉक्टर ग़ज़ाला और डॉक्टर फलक। तीनों के अलग अलग तजुर्बे हैं। ये पहली पीएचडी थी। मैं तो जो पढ़ा लिखा नहीं हूँ डॉक्टर साहब, आपको प्लीज मुझे बताना पड़ेगा। पीएचडी इन मेडिकल एजुकेशन। अच्छा, वो भी कोई चीज होती है पाकिस्तान? जी। मेडिकल एजुकेशन पीएचडी आपने क्यों किया? आपके वालिदैन ने आपको जबरदस्ती करवाई? वालिदैन ने जबरदस्ती डॉक्टर बनाया था। ये बात सच है? लगता ये बात बिल्कुल सच है। और उसके बाद, क्योंकि मैं अभी तक आप इस बात डिसीजन को सही समझती हैं, गलत समझती हैं? अब उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आई वाज प्लेइंग नेशनल स्क्वॉश, तो मुझे था कि मैं स्क्वॉश की चैंपियन बन जाऊंगी। तो फिर अम्मी अब्बा ने कहा कि या तो इसमें पैसा कोई नहीं है, तो डॉक्टर बन जाओ, वरना हम तुम्हारी शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर बन जाती हूँ। उस जमाने में भी औरतें शादियों से डरती थी। हर जमाने में डरती डॉक्टर साहब, ऐसी बात है। इतने पढ़ने में टाइम तो मिलता नहीं किसी और चीज। हाँ, दैट इज ट्रू, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट वर्क लाइफ बैलेंस। और पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। आई थिंक पर्टिकुलरली डॉक्टर्स के लिए कई दफ़ा हम जब काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो मेरी अपनी पब्लिक हेल्थ की फील्ड है, हम कॉन्शियस होते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको किस तरह रोका जा सकता है एट द नेशनल लेवल। मौत सामने, देखो अभी एपिडेमिक आ गया सामने, हर वक्त मौत को देखता हूँ। फिर ऐसे देखना, आपने यकीनन इस वक्त जो एक्सपीरियंस किए होंगी ऐसी डेथ, मैं पूछना चाहता था, अभी मौत को देखते आदमी एक अजीब सी उसकी साइकी नहीं हो जाती, कुछ मॉर्बिड नहीं हो जाता, कुछ ख़तरनाक हद तक उदास नहीं, कुछ सख्त नहीं हो जाता, लानत नहीं भेजने को दिल चाहता ज़िंदगी में। रेजिडेंसी जब हम कर रहे थे, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, आमतौर पे स्टूडेंट्स को हटा दिया जाता है। तो जब हाउस जॉब शुरू हुई, जब पहले पेशेंट की डेथ हुई, तो ऐसा लग रहा था कि कोई अपना चला गया हो दुनिया से, एंड वी डिड नॉट नो हाउ टू डील विद डेथ। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी ज़्यादातर कॉलेजेस में ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू डील विद स्ट्रेस। ट्रेनिंग में, मेडिकल ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि जब आप स्ट्रेस होते हैं तो अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करें। आप कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव लगती हैं मुझे। मेरा ख्याल आप ग़ज़ाला की तरह हो जाएं और डॉक्टर फलक की तरह हो जाएं। ये मीडिया पर्सन भी हैं, इनको कोई मसला नहीं है, मौत के साथ भी हंस सकते हैं। अभी हंस के कोई काम करके आई हैं। कोविड में आपने क्या किया, ज़रा बताइए कि कोविड के हवाले से आपके खिदमात क्या हैं?
कोविड में हमने वॉलंटियरली जो है कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के अंदर एक पूरा वार्ड ओपन किया था। ठीक है। उन गरीब मर्दों के लिए और मतलब औरतों के लिए एज वेल किया था। गरीब मर्द तो अभी भी मौजूद है। एक्चुअली मसला ये कि अभी भी मैं उसमें शामिल। कहाँ होता है ये वार्ड, मुझे बताएं। मेरा कम्युनिटी का सेंटर है और मैं उसमें मैं ही मैनेजर थी और मैं ही सारी चीज़ों को देख रही थी। इस ज़रूरत को देखते हुए कि जिस तरीके से मेडिसिन्स दी जा रही थी कोविड के पेशेंट्स को, जबकि वो ऑथेंटिक मेडिकेशंस नहीं थी और उसमें भी 2-2 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे थे। यार अल्लाह माफ़ करे इन सारे लोगों को। तो इस वजह से हम लोग ने ये सोचा कि मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनको जी बिल्कुल मौत से मैं तो मरना छोड़, मैंने सोचा सब पोस्टपोन कर दे, मरना महंगा हो गया वो। बिल्कुल, तो इसके लिए हमने वार्ड ओपन किया था एंड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को वॉलंटियरली जी बिल्कुल, बिकॉज फंड्स नहीं थे। बहुत अरसे तक हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारे मेमन हज़रात लोग थे जिसमें तो सारे पैसे ही उन्हीं के पास हैं, उन्होंने तो आपको दे दिए होंगे सारे पैसे। नहीं तो दिए थे, तो हमने पूरे 5 महीने वार्ड चलाया विदाउट के 1 रुपया चार्ज नहीं किया। कितने लोग बचे उससे? बहुत सारे। मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ कम था बिकॉज हम फ्री में इलाज कर रहे थे। तो मोर्टेलिटी रेट तो इनसे पूछते हैं गजाला, ये जो अभी हमारी अमवात हुई हैं, जो शरह है अमवात की, अब बहुत सारी बातें हैं लोगों के जहन में कि कोई कह रहा है कोविड से मर नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, कोई कह रहा है ही नहीं। अभी वो एक नया है कि जी ये है ही नहीं ये बीमारी, ये तो ये जो G5 फोर्स जो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी है उधर से आई थी। आप क्योंकि फोर फ्रंट पे होती हैं डॉक्टर गजाला, आप प्लीज़ पाकिस्तान को बताएं, दुनिया को बताएं कि कोविड किस किस्म की हकीकत है पाकिस्तान के लिए। आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों को इतनी अमवात होने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा है। हालांकि सिचुएशन अब ऐसी है कि देयर वाज अ टाइम, जो कि अभी बहुत पुराना नहीं है, जब हमारे यहाँ 4, 5, 6, 7 अमवात होती थी। उस पर हम जंप करके लास्ट 24 आवर्स में हमारी 82 डेथ्स हुई हैं और ये हमारे आसपास ही हुई हैं। इतने फ्रंट लाइनर्स सफ़र कर रहे हैं इसी आवाम को बचाने के लिए, लेकिन हमारे पास हमेशा से कुछ सेक्ट ऐसे होता है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करता है और उसको फॉलो भी करता है। अभी मुझे कान में आके कह रहा था ये है ही नहीं साजिद, ये वो है, ये वो सबको इंजेक्ट करना चाहते हैं, ये उससे एक छोटी सी चिप के साथ इसके अंदर जो वैक्सीन आएगी उसके अंदर चिप है। बिल्कुल दुरुस्त। और मेरा ख्याल है आपको याद होगा एक वक्त ऐसा भी था कि एक आइसक्रीम आई थी बाहर से, वेस्ट से, और उसके लिए कह दिया गया था कि ये आइसक्रीम कोई ना खाए क्योंकि ये इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उसके अलावा अगर आपने यकीनन पढ़ा होगा अखबारों में, मीडिया में आ रहा है, इंग्लैंड में एक नई स्ट्रेन आ गई है जो इससे अलग है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। एक मिनट, ये जो आप बता रही हैं, हम एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान का कि किसी की बात पे यकीन किस पे करें। एक तो आपको पता है ऑफिशियल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे टेलीविजन पे आके बैठे, आप देखें कोविड में किस किस्म के जलसे हो रहे हैं, आपने देखा। बिल्कुल। आप देखें खातून निकल के क्या क्या कह रही हैं, आप ही की तरह की हैं वो खातून। हाँ, क्या लुबना कुछ इस पे ज़्यादा मुझे लगता है कि देखें व्हाट्सएप पे बिल्कुल यकीन ना करें प्लीज। ये तो करती है, ये तो चलती है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप फलक ने सारा काम व्हाट्सएप पे चलाया, आप इसके खिलाफ बात कर रही हैं यार लुबना। बिल्कुल, ये जो है ना ये जाली डिग्री है, ये वर्स देन एग्जैक्ट है। यार आपने जाली डिग्री भी कह दी। बिल्कुल, ये जो व्हाट्सएप की बात नहीं डिग्री बेटा, मैं सही भी दिलवा है। दूंगा। व्हाट्सएप की डिग्री जाली डिग्री है। इस वक्त पाकिस्तान सुन रहे हो तुम? हर दूसरा शख्स, बल्कि मेरा ख्याल है हर शख्स ने इस वक्त कोविड पे व्हाट्सएप का PhD कर लिया है। बेड़ा गर्क किया हुआ है तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे। असली बातें इनकी सुनो। हाँ जी, सॉरी प्लीज, इनकी बात जी व्हाट्सएप पे। बहुत ज़रूरी बात ये कहनी है कि अगर ऐसा हो सकता कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कोई फैमिली प्लानिंग की कोई दवा किसी चीज़ में डाल के दे देते और लोग 10-10 बच्चे ना पैदा करते, तो हम पब्लिक हेल्थ वाले कब का कर चुके होते। ओए होए होए डॉक्टर साहब, आप मुझे तो इजाद ही नहीं हुआ। आप चाहती हैं कि लोग इतना ज्यादा ब्रीड ना करें। एग्जैक्टली। चिकन ज्यादा ब्रीड हो, इंसान कम ब्रीड हो। एग्जैक्टली। आज मेरी बीवी से सुबह मेरा झगड़ा हुआ। वो कहती पूरी दुनिया में जो जितनी भी मेडिसिन है वो मर्दों के लिए बनी है, औरतों के लिए तो ऐसे ही ख्याल आ जाता है। ये सच है डॉक्टर साहब? डॉक्टर हंसने की बात नहीं है, इसमें मैं फेमिनिस्ट हूँ। आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, मर्दों बनाते हैं मेडिसिन। हंस रही हैं यार आप इस बात। देखिए
आई एग्री कि हमारी बड़ी द सोसाइटी इज पैट्रियार्कल। ये कह रही हैं ये कि है। मर्दाना है। बिल्कुल है। हमारा मुल्क मर्दों ने बिल्कुल। बेड़ा गर्क किया है। आई एग्री, इसमें तो आई कोई एग्री, शक नहीं मर्दों ने है। बहुत ये बेड़ा बात गर्क कह किया रही है। हैं। कोई शक मैंने नहीं नहीं कहा देखिए मर्दों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल किया इसमें तो कोई शक ही नहीं है। Male ऑल dominant society पॉलिटिशियंस आप मैं मर्द very- की हैसियत से कुछ नहीं कह रहा। हाँ जी बताएं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में है। आप ये देखें कि पूरे मुल्क में जब भी कोई तकरीर होती है, कोई भी इस्लामी बंदा, कोई भी बंदा तकरीर करता है, औरतों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, औरतों को ऐसे चलना चाहिए। औरतों से तो पूछ लो कि उनको क्या करना है। क्यों? कोई औरतों से क्यों नहीं पूछता कि उन्हें क्या करना हम है? नहीं पूछेंगे। हमने कभी आपको कहा वो कि गलत बातें आप करती टोपी हैं। क्यों नहीं पहनते? आप टोपी क्यों नहीं पहनते? आप टोपी पहने। आदमियों को टोपी पहननी चाहिए। मैं आपकी पहन शलवार टखनों से ऊपर क्यों नहीं है? हो जाएगी। अगर आप लोग नकाब पहनेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप लोग नजरें नीचे करें, हम नकाब पहनेंगे। ओए! मेरी नजरें नीचे तो ऊपर कौन देखेगा? आप लॉ में चले जाएं, आप लीगल प्रोटेक्शन देख लें। लीगल लॉज इस तरह के बने हुए हैं कि वो ये औरतों को साबित करना पड़ेगा कि मेरा रेप हुआ था। ऐसे अरे ही है। भाई, अरे भाई, अरे अगर आपने कोई ये नहीं वहां देखा। होता जो ये देख रहा होता तो वो उसे बचाता। कोई नहीं देख रहा था, कोई बचाते की सबूत क्या नहीं है। बात करें डॉक्टर लुबना। आपको पता नहीं हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज ने फखरिया कहा कि वो रोड जिस पे लड़की रेप हुई वो हमने बनाई थी। हमारी सोसाइटी है मेल डोमिनेटिंग, जहाँ ख़वातीन चाह के भी कुछ नहीं कर सकती हैं, या आपको ख़वातीन ये कुछ नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल एक नमक के बराबर है। मेरे ख्याल से 0.00001, क्योंकि एक तो औरतें पढ़ती नहीं हैं आप दोनों की तरह। आप लोग अजीब, इनको तो पता नहीं अब्बा ने क्या करवा। अब्बा ने आपको डॉक्टर बनाया या अम्मा ने? सच सच बताएं। दोनों का प्रेशर था। नहीं, ज्यादा किसका था? एक का ज्यादा होता है। अम्मी का, मदर का अम्मी। प्रेशर था। अम्मियों का ही। लेकिन- आपका भी अम्मी जी, पे- बिल्कुल। यार आप लोगों की जिंदगियों पे तो मैं सोचता हूँ बचपन तो आपका गुजरा ही नहीं होगा। भाई, बचपन इत्तेफाक से से बुढ़ापे सीधा ही आ गया होगा। हम लोग इकलौती हैं, तो हमारे लिए तो तय किया हुआ था कि ये तो डॉक्टर बनेंगी, और वो इस तरह से ट्रैकिंग की जाती है कि वो ऑटोमेटिकली। उसकी अच्छा, देखिए उसके लिए एक जवाब ये था, हम क्या करें, इनके नंबर्स अच्छे आ जाते थे, एडमिशन हो जाता था। आप लोगों को 8-8 10-10 साल पाकिस्तान अपनी जिंदगी देता है कि आप लोग पैसे कमाएं। आप लोग जाके शादियां करके बच्चे करके आप गायब हो जाते हैं पर सारे। आप ये देखिए ना, इसका मतलब क्यों करते हैं ये? इस वजह से कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जब शादी करके एक लड़की किसी घर में जाती है तो उसके बाद उसको परमिशन ही नहीं दी जाती। चलो अगर हस्बैंड की तरफ से परमिशन है भी तो इन लॉज का प्रेशर होता है। फिर अगर शादी हो जाती है तो फिर पहले साल में ही वो लोग कहते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से फिर लड़कियां सोसाइटी के प्रेशर में आके घर में तो बैठती आप इसका मतलब ये नहीं करने वाली हैं सब नहीं, कुछ? अभी तो फिलहाल भी कुछ देखो फलक ऐसी क्यों बात करी बेटी, शादी तो होनी चाहिए कभी कभी। ऐसा क्या है, ये दोनों ने की हुई है। गजाला डॉक्टर साहब आपने की हुई है ना, शादी जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, हैं? तमाम तर कंडीशंस के साथ। आप दोनों के शोर आपसे डरते हैं। लुबना डॉक्टर साहब आपको तो क्या बताने की जरूरत नहीं है। डरना चाहिए। वो तो मुझे लग रहा है कि जब आप निकलती होंगी तभी उनको सुकून आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है वैसे। ऐसा नहीं है। इस बात ऐसा से कहीं नहीं इत्तेफाक नहीं होता। करूंगी। मैम बहुत 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 पोलाइट लुबना है। नहीं वो याद करें, फोन आ चुके हैं 4 ऑफ द दफा। यूनिवर्सिटी। आपके बगैर वो रहते क्यों नहीं है? बेग साहब को क्या प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त आपके साथ रहना है। वो मैंने सुना है आपके ऑफिस में भी पहुंच जाते हैं हर वक्त। ऑफिस में कभी कभार आ जाते हैं। ये मरीज ये ऑपरेशन कर रही हैं, मरीज को एनेस्थीसिया दिया हुआ वो आके खड़े हो गए। आप कह रही हैं बेजान, नो नो अभी मैं ऑपरेशन कर रही हूँ, इसको ये लेटा हुआ है डार्लिंग। ओ गलत कट लग गया डार्लिंग, ये ना करो। ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मगर मुझे एक और बात को आपको कहना है, दो Please. बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, नंबर please. 1 ये कि आपने जो कहा लड़कियां नहीं पढ़ी, इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, हर जगह 70% लड़कियां हैं। जब लड़कियां फील्ड में आती हैं तो अब उनको चाहिए स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग चाहिए। सुनिए ट्रेनिंग सुन किस रहा तरह हूं, की, जी। वो इस तरह की ट्रेनिंग कि अब बच्चे तो मुझे पैदा करने, आदमियों को तो नहीं पैदा करने ना। अब मैं मुस्तकिल, अगर मैं किसी रेजिडेंसी प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं 36 घंटे की ड्यूटी करूँ। मुझे घर में जाके बच्चे को भी देखना है। बेशक मुझे बहुत सपोर्ट थी मेरे इन लॉज की और शौहर की, लेकिन सब लड़कियों को नहीं है। बच्चे को भी देखना है, बच्चे को फीड भी कराना है, बच्चे की सेहत का भी ख्याल बच्चे करना के है, बाप को भी देखना है। बच्चे का बुखार होगा वो भी मुझे देखना है।
तो मैं बहुत अरसे से कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान में भी और जगह भी मैं ये कह रही हूँ कि ट्रेनिंग को इस तरह किया जाए, उसको हम कहते हैं स्टैगर्ड ट्रेनिंग। औरतों को ये इजाज़त दें कि 7 साल में उनका पार्ट 1 ज़ाय नहीं होगा। अच्छा, इस उनको तरह से 10 आप साल कह रही हैं इजाज़त डॉक्टर दें। साहब, इस तरह से आप कह रही हैं, मुझे जो गुस्सा आपने दिखाया है, आप बड़ी जज्बाती और बड़ी, मैं देख रहा बहुत हूँ, जज्बाती। आप प्लीज़ ज़रा तकरीर की तरफ आएँ। आप जैसे जज्बाती लोग अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ तकरीरें मैं सुनता हूँ उसमें कोई फ़ायदा तो नहीं। ये डॉक्टर साहब कह ही रहे हैं कि आप में से वो लड़कियाँ, वो बहुत ही खुश नसीब और ख़वातीन जिनके दिमाग अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है, डॉक्टर होने का भी एक दिमाग होता है, वो जब अपनी एजुकेशन पूरी कर लें तो फिर उसमें कंटिन्यू करें हर हालत में, बच्चों को भी पालें, लेकिन साथ साथ उस काम को ना छोड़ें जिसकी वजह से उनको उनके वालिदैन ने पाला बड़ा किया और कौम की खिदमत के लिए कहा करो। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी में साजिद से। मेरे साथ 3 खवातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। कोविड के हवाले से आपको बता दिया इन्होंने कि कोविड से डरने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब है ना? डॉक्टर साहब गुजाला बिल्कुल है ना? डरो ना, बिल्कुल डरने की इसको जरूरत है बता और देना कि एहतियात जो करने की। जिनको अव्वल तो मैंने देखा है कि कई लोगों को होता है वो बच जाते हैं बड़े आराम से, उनको थोड़ा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, जो एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर पाते, वो किस तकलीफ से गुजरते हैं, ज़रा बताएं लोगों को। इसका शायद अंदाज़ा वो लोग नहीं लगा सकते जो इससे नहीं गुजरे। शदीद तरीन बॉडी एक्स यानी जिस्म में शदीद दर्द, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी आपका चलना फिरना मुश्किल तरीन हो जाता है। आप अभी जो वेंटिलेटर्स का एक ज़माने में आया था, भाई वेंटिलेटर ख़रीद लो, 1 करोड़ रुपए का वेंटिलेटर खरीद लो, इन्होंने कहा जी हमने अब घर में बनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान। जी, वेंटिलेटर से बाद में पता चला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ता है वहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि लंग्स जब अफेक्ट होते हैं और स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनके पास ऑलरेडी बीमारियां हैं, कोमॉर्बिड्स हैं, ऑलरेडी डायबिटिक हैं, या ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, या कार्डियक दिल की बीमारियां हैं, उनमें फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन जब कम हो जाती है तो वो ले नहीं पाते हैं ऑक्सीजन, सांस लेना उनको मुश्किल हो जाता है। और सो मच सो कि अगर कोई सर्वाइव कर भी जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं। ये भी लोगों को बताएं। बिल्कुल, इसमें मैं ही सुनता आ रहा हूँ, अब हमारे कुछ जानने वालों को हुआ, वो कहते हैं कि अगर आप सर्वाइव कर भी जाएं जी, तो आपके ऑर्गन्स इसमें इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही उनको, बिल्कुल दुरुस्त तो है, इतने इफेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बच्चे हैं, एज फैक्टर भी है, अभी अल्लाह का शुक्र है कि नॉट दैट कि नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक बहुत हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ बैठा हुआ वायरस लेके घूम रहा है या नहीं, क्योंकि उसके पास कोई सिम्टम्स नहीं है। उसमें यंग बच्चे, यंग लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज्ड जिन लोगों जो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, हाँ वो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, एज्ड हैं, जिनको सांस की कोई तकलीफ़ है, जिनको ऑलरेडी चेस्ट की कोई बीमारियां हैं। अंडर कंट्रोल है डॉक्टर साहब? कंट्रोल तो कहीं नहीं है, बल्कि अब ज़्यादा डरना चाहिए हमें, बिकॉज़ अब जो इंग्लैंड से जो वायरस, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें 70 गुना ज़्यादा ट्रांसमिट होने की एहतमाल है। और 70 गुना लगती है, यानी 70% ज़्यादा जल्दी लग जाती है जी। ये उर्दू में ये बताना चाह रही डॉक्टर गजाला, कोई अच्छी बात, ये तो बड़ी खतरनाक बात, और ये हमारे पास तो वाकई नहीं आ खतरनाक बात गई, ये है। स्ट्रेन हमारे पास तो नहीं आई है ये ना? हमारे पास अभी भी आ चुका होगा डेफिनेटली, जो कि अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज इसका वायरस का नाम ही अंडर वायरस तो हमारे अंडर प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन। लुबना को बताया, डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि बाद में जाके ये इन्फ्लुएंजा जैसे नज़ला हो जाता है उसकी तरह का एक वो निकलेगी गोली, आप पिएंगे आराम से जिंदा रहेंगे, फैसला ऐसे ही है। नहीं, आई विश, काश कि ये मैं कह सकती, मेरी बड़ी ख्वाहिश होती कि ऐसा हो सकता कि कोई गोली आ जाती, कोई वैक्सीन जल्दी आ जाता। अभी तो हमारे पास वो वैक्सीन भी अंडर ट्रायल है और उस अंडर ट्रायल में भी लोगों को देना शुरू कर दिया है। वी डोंट इवन नो कि ये वैक्सीन जो है ये कितना इफेक्टिव है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी भी ट्रायल में है। कितने साल लगेंगे आप इस किस्म की बातें करके? कोई अच्छी बात भी बता दें डॉक्टर लुबना, आप तो प्रॉफिटर्स ऑफ डूम लग रही हैं यार।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझना भी यही चाहती हूँ अपने आप को, नहीं, मैं आप लेकिन देख रहा ऐसा है हूँ नहीं। आप बुरी खबर भी खुश होकर देती हैं। हाँ, आप देखिए कोई इसका इलाज नहीं है। मुझे लगता है आप जैसे डॉक्टर आके बताते नहीं, आप मरने वाले हैं। डॉक्टर फलक, यंग लोगों को आप देख रही हैं, 2 खवातीन, इनको देखते हुए आप क्या सीखती हैं अपनी फील्ड के बारे में? क्या आप जारी रखेंगी या आप शादी करके जल्दी से भागने वाली हैं यहाँ से? सर, आपका जो सवाल है इसका आंसर बस ये है कि जिस तरीके से मेरे ये टीचर्स हैं, ये बहुत ये आपके टीचर्स हैं? जी बिल्कुल। ये अच्छी स्टूडेंट है कि एवरेज स्टूडेंट है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी की। मैं आपको रिजल्ट कैसे बता सकती हूँ? मैं तो बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज। मेरे तो मुंह पे कह देती थी मेरी टीचर, साजिद बेटा तुम सबके बाप लगते हो, तब भी तुम्हें कभी समझ कुछ नहीं आई। मीडिया ज्वाइन करने के बाद मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बिकॉज नहीं, लेकिन तुम अबव एवरेज एंकर हो। मैं पोजीशन होल्डर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मीडिया ज्वाइन किया उस वक्त शुरू में हम हेल्थ से रेलेवेंट मैं कुछ शॉर्ट्स देती थी कुछ चैनल्स पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप सिर्फ मीडिया में रह जाएंगे, डॉक्टर चौकरी आप आ रही हैं। नहीं, वो तो करूंगी मैं, नहीं, मेडिकल की लाइन नहीं छोड़ सकती। क्या कर पाएंगे? पूरा दिन निकल जाता है। नहीं, ये खवातीन मैं अपने बहुत मियाओं हार्ड को टाइम वर्किंग हूँ। नहीं मैं दे पाती। स्टार्ट में डबल जॉब करती हूँ, मीडिया के प्रोग्राम से अलग डॉक्टर करती गजाला हूँ। के मियाँ का फोन आया था कि इनसे जरूर पूछिएगा कि बिल्कुल। डॉक्टर गजाला हफ्ते में 1 दफा 1 घंटा दे दिया करें अपने मियाँ को। हाँ, आपने 1 घंटा भी, ये शिकायत है कि सारा वक्त तुम मियाँ के साथ कहाँ घूमती रहती हो? ये भी अपने मियाँ के साथ ही घूमते हर रहते हैं? वो भी साथ ही लगे रहते हैं। डॉक्टर है क्या वो भी? नहीं, वो भी डॉक्टर नहीं है। वो भी डॉक्टर नहीं है? आपके मियाँ भी डॉक्टर नहीं है? नहीं। अगर मियाँ भी यार, जो डॉक्टर हो ना तो मियाँ- घर अस्पताल बन जाता है ना। हैं? और क्या? बिल्कुल 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 हमारी तो आपने जिंदगी जान के मियाँ से शादी ऐसे नहीं की? एक्चुअली बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि अगर हस्बैंड होगा तो हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तुमने ये ट्रीटमेंट गलत तो किया, पूरे तुमने ये मर्द जो ट्रीटमेंट गलत किया। औरतों से, डॉक्टर से शादी कर, खवातीन से शादी करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है आज से। अब इनको डॉक्टरों की तलाश नहीं होती भैया। किस किस्म के मर्द तलाश कर रहे होते हैं आप लोग? डॉक्टर गजाला, क्या वजह है कि आपके मियाँ 24 घंटे आपके साथ हैं और कई औरतें ढूंढती रहती हैं अपने मियाँ को? आप दोनों तीनों खवातीन कमाऊ पूत है ना, आप अपने मियाँ से ज्यादा कमाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। नॉट एट ऑल। वो भी उतने ही कमा लेते हैं। ज्यादा ही कमाते हैं। तो इसका In मतलब है fact, आप उनके पैसे उनको देती हैं आप अपने पैसों से? नॉट एट ऑल। उनसे ले उनके बिल्कुल पैसों लेते से? बिल्कुल उनका लेते। यार, ये पैसा आप इतने हमारा पढ़े लिखे पैसा, लोग खवातीन। हमारा हाँ, पैसा हमारा हमारा पैसा। पैसा। ये दोबारा जरा वर्ड से बिल्कुल। कहिएगा। मियाँ का पैसा हमारा पैसा और हमारा पैसा सिर्फ हमारा पैसा। और हम ये इस पे कौन- यकीन रखते हैं। मियाँ का काम है हमारा ख्याल रखें, और ये सब औरतों के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली ये तो हम इस्लाम में है, मर्दों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखें, और इस्लाम में बिल्कुल क्लियरली ये लिखा हुआ है कि औरत अब चाहे तो अपना पैसा इस्तेमाल करे, वरना उसके पैसे पे मियाँ का कोई हक नहीं है। सुन फुल लिया? स्टॉप पीरियड। कोई हक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये क्या बात हुई? अगर आपके मियाँ बेग साहब को कभी कभी जरूरत पड़ जाए थोड़ी बहुत, हाँ, तो दे देती हैं आप? नहीं, मैं फिर चाहती हूँ कि वो ज़रा ज़्यादा मेरी खुशामद करे। देन आई डिक्टेट माई रूल्स। डॉक्टर फलक, आपने शादी कर ली है? नहीं, शादी नहीं की। लड़का मिल गया है? अब बता ही दो, क्या हो गया, पूरी दुनिया को पता चल ही जाए। मैं यहाँ बैठ कर तो नहीं अभी तक अनाउंस कर सकती ना। लेकिन लग रहा है कि कुछ हो गया है, मसला है जी, कोई। कमिटमेंट हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्री है। अच्छा, तो बस फिर आप तो बाहर चली जाएंगी। पाकिस्तान ने आपको पला बढ़ा के बाहर भेज दिया, खिदमत आप बाहर जाके करेंगी लोगों की, हमारे लोगों की आप कोई खिदमत हो नहीं सकता है कर। कि वहाँ से और मज़ीद PhD या कुछ और पढ़ के वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करूँ। जिस तरीके से मेरा हेल्थ प्रोग्राम्स करने का शौक़ इसलिए भी डेवलप हुआ कि डॉक्टर्स अपनी नॉलेज सिर्फ अपने तक रखते हैं। अगर हम मीडिया पर लोगों को बताते हैं कि बीमारियां किस तरीके से एक दूसरे से ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको अगर हम अर्ली स्टेज पर पकड़ लेते हैं, जैसे कैंसर है, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। सियासत की तरफ आप तीनों जाएंगी? मैं तो बिल्कुल सियासत की तरफ नहीं जाऊँगी। आप तो जाएंगी डॉक्टर गजाला, नहीं, आप तो लग बिल्कुल रही है, मैंने नहीं, आपकी शक्ल है, मैंने नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपकी लग रही शक्ल की आप कौम को आके बताएंगी कि क्या पर करना अगर है। हेल्थ मिनिस्टर बनने का कभी मौका मिला तो वो मैं ज़रूर बनूंगी। बनेंगी? बिल्कुल। तो डॉक्टर ईसा का क्या बनेगा, वो जो भी गए थे? नहीं तो वो सीट छोड़ेंगे तो फिर मुझे देंगे ना। यानी कि पहले आप उनको सीट दिलवाएंगे? जी, जी, देखिए आप, बिल्कुल। ये होता है प्लानिंग इनके पास, ये क्योंकि मेमन सोसाइटी से ताल्लुक, इनके पास पैसे भी हैं, पैसे जाएंगे। अल्लाह करे डॉक्टर ईसा बहुत अच्छे आदमी है, वो
मेमन कम्युनिटी से उनका भी ताल्लुक है क्या? नहीं नहीं, मेमन कम्युनिटी के नहीं है, बट मतलब वो बन जाएंगे, इन्होंने नाम बना ही इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छा सबकी डॉक्टर साहब, मदद ये करते तीनों हैं। आप लोग मुझे बताएंगे और अभी मैं छोटा सा ब्रेक लेने के बाद जब वापस आऊँगा कि पाकिस्तान में हेल्थ यानी कि जो सेहत के बारे में ये बिल्कुल आम तासुर है कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास है, बेचारों के पास, गरीबों के पास नहीं है। और अमीरों के पास भी इसलिए है कि जब वो आखिर में मरने आते हैं तो आप उनकी सारी दौलत उठा लेते हैं। इस पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे खवातीन, से वापस आते हैं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। मैं इस वक्त 3 खवातीन डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ हूँ। ज़िंदगी विद साजिद हसन आप देख रहे हैं और डॉक्टर लुबना को बहुत जल्दी है वेबिनार में जाना। ये वेबिनार शेबिनार क्या है यार, ये आप लोग बातें करते रहते, ये नहीं होना चाहिए, हमारे ख्याल से ये होना, कुछ नहीं होता है। आई थिंक ये बहुत अहम वेबिनार है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है, अगर आप अस्पताल जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो लोग, अगर मरीज़ को कोई बीमारी हो जाती है या मरीज़ को देखने में देर हो जाती है तो लोग डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, गार्ड्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये वेबिनार हमारा इसी हवाले से हमने काफ़ी काम किया है। बहुत बुरी बात है डॉक्टर साहब, बहुत इसकी गलत वजह चीज़ से है। ना सिर्फ वायलेंस फैल रही है हाँ। बल्कि जो डॉक्टर बहुत डिस्करेज होता है इस तरह से। हाँ। आपको अगर आप डॉक्टर हैं और यंग डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर फलक फलक है, है। अब मैं इसे लड़ने लगूं, इसके साथ हाथापाई करूं, नहीं, मेरे साथ भी करें तो गलत है। जरूरी तो नहीं कि सब यंग के साथ नहीं, करें, मैं तो बड़ों माफ के साथ कीजिएगा। भी करें, उनके साथ भी हो नहीं सकता है। डॉक्टर लुबना, आपसे तो हाथापाई करके मैं जेल में जाऊंगा, सजाए उम्र कैद होगी। आपके मियाँ बहुत ही पावरफुल आदमी है, उन्होंने हमें वो कहते हैं कि जेल में भेज के उन्होंने चाबी फेंक घुमा देनी है, तो मैं तो वैसे ही मगर मर्द हैं ऐसे इस मुल्क में, यकीन करें आप कि आप डॉक्टर्स को, वो आपका एक मसीहा है, ठीक है कि वो पैसे बहुत खा जाता है, कोई बात नहीं है कि आखिर में फीस इतनी ज़्यादा ले लेता है, कोई बात नहीं है कि वो 1 करोड़ का एक्सरे बनवा लेता है, कोई बात नहीं है कि आपकी सारी जमा पूंजी ज़िंदगी की उड़ा लेता है, लेकिन देता तो आखिर में सेहत है। नहीं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं। और डॉक्टर्स जितना अपना वक्त निकाल के, अपनी जान पे खेल के, अपने घर वालों को छोड़ के, आज के हालात में देख लें, कोविड में वो घर नहीं जा पाते हैं कि कहीं उनकी वजह से उनके अपने ना अफेक्ट हो जाएं, और वो मैक्सिमम टाइम अपने मरीज़ों को दे रहे होते हैं। ये आसान बात नहीं है। और जैसी कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं कि ये कितनी एंजाइटी फैला रही है, इसकी वजह से डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस किस्म की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इतनी आ आप गई बिल्कुल हैं। सीरियस बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात में एग्री करूंगा कि हमें बहुत सीरियस लेना, क्योंकि एक होलिस्टिक अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। आप लोग आपके अंदर कोई यूनियन नहीं है डॉक्टरों की कि जो ये कहे कि स्टॉप, वी विल टेक केयर ऑफ पीपल्स हेल्थ, एंड हम भी उसी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये अब पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि हम खुद सही, फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी वाकई पॉलिसी एक नहीं है, प्रोविंशियली हम अलग अलग बटे हुए हैं, और जब कोई इशू होता है खड़े हो जाते हैं और फिर दबा दिए जाते हैं, तो वो पॉलिसी तो नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर काम कर रहे हैं, रिसर्चेस बहुत हो रही हैं जो वायलेंस के अगेंस्ट हो रही हैं कि मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं, जो भी डॉक्टर नर्सेस, उनका ख्याल किया जाए। वो आपकी मदद कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनकी इज्जत आप ही से करना। ये सवाल बनता है फिर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक वक्त में जब आने रहे थे, तो मैं आपको बताऊं 62-65 परसेंटाइल जो थी, 65% जो थी डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। 82-85 कोई एक पॉइंट से रह गया। अब मैंने सुनने में आया है कि आप लोग बस पास किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ट्रेनिंग में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेजेस हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को ऐसा स्टूडेंट तैयार करें जो कि कल अगर मुझे ज़रूरत हो तो मेरा इलाज सही वो कर बात। सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक एम्पावर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हमारे बहुत पास है, हैं, बहुत बहुत अच्छे है। बच्चे अच्छा, लेकिन हैं। रिसर्च नहीं है हमारे पास। फवाद चौधरी जी, साहब, जी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में तो बहुत तरक्की कर ली है। आप क्या बात करिए ऐसे, आपको मैं बता रहा हूँ, आप यकीन करें। यार आप तीनों हंस रहे हैं यार, क्या हो गया यार। अच्छा बताएं ना, हमने इस रिसर्च में तो कुछ किया ही नहीं। आप लोग डॉक्टर्स हैं और वो कि जो गोरा आपको सिखाता है वही बेचारे आप लोग कर देते हैं। आप लोगों के पास खुद कोई नॉलेज नहीं है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में, मगर अनफॉर्चुनेटली रिसर्च में फंडिंग नहीं है। और रिसर्च में मेडिकल, पर्टिकुलरली जो मेडिकल रिसर्च है, बायोमेडिकल रिसर्च है, उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। ₹1 नहीं, कितना देते हैं आपको वैसे? फंडिंग कितनी है वैसे देखा जाए तो? बहुत कम है। कितनी कम मुझे है? आपको अंदाजा नहीं इतनी कम नहीं, है? इतनी कम आप है इंटरेस्टेड ही नहीं देखिए है। हेल्थ के अंदर तो Health पे 1% 1% पूरा हेल्थ का जो अरे ये बजट है देखा। वो 1% आपका जीडीपी का इस है। पे बात रिसर्च करें जरा तो पहले। 0.001 ये जो पे चली पाकिस्तान जाती में है। बजट है पूरा आपका सेहत का और हम एजुकेशन का भी। सब पे सेहत पे कितना है? सेहत पे 1%, अच्छा 1.5%। 1% हाँ, में से भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कितना कि ट्रिकल डाउन उसका होता है। 0.0000 वो एक्चुअली जाता है, हाँ। बाकी सब आप जैसे लोगों के पर्क्स पे चला जाता है। ऐसा यकीन नहीं है, करें, हम तो आपके सरकारी पास मुलाजिम पर्क्स- No, हम तक देखिए, भी नहीं पहुंच पा रहे। मैं भी और डॉक्टर गजाला, हमें तो सरकारी पैसे मिलते यार हैं। आपने इतने पैसे कमाए हैं, नहीं, मुझे याद है आप तो लिटा के लोगों को पैसे पहले मांगते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अलग देखिए, बात है, ऐसा लेकिन है। ऐसा है। देखिए कि है, ले जरूर जाओ है। मरीज आप generalize तो और नहीं आप कर जैसे सकते। बसिया उसको कह रहे हैं पैसे दे वरना ये तेरा इलाज बिल्कुल नहीं आप होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते। सब चंदे ऐसे नहीं है। हर फील्ड में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फिर आप पे इल्जाम और- ये भी है कि आपके पास आपके दिए गए सारे सर्टिफिकेट्स सही नहीं होते, आप लोग चेक नहीं करते, जाली डॉक्टर्स बेताशा मौजूद हैं, आप लोग कुछ नहीं करते उनके खिलाफ। नहीं, ऐसा कुछ दंगे नहीं। डॉक्टर लगा हुआ है, वो अस्पताल में लगा के ठीक है आपके नाम पे चल रहा है, वो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, और डॉक्टर लुबना बेग साहब के साथ यूरोप गई हुई है। Again, यहाँ देखिए, policy matters. हाँ, ये जो काम है ये हेल्थ केयर कमीशंस को दिया गया था और उसमें भी मुस्तकिल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अभी फिर दोबारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन चेंज हुआ। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अच्छा काम किया था, एटलीस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। ये जो आप बात करें ना, डिग्रियां जाली नहीं है, लेकिन लोगों का है कि अगर एक कंपाउंडर दुकान खोल के बैठा है, उनका कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। खुद नहीं जाके और चेक पूरे करते। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कौन सी इस्टेब्लिश है? आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टरों की? And for that पाकिस्तान में matter, अकाउंटेबिलिटी किस है field कहाँ? में? है, किस फील्ड की कहाँ है? डॉक्टर accountability है? साहब लुबना, डॉक्टर खाब गजाला, नो इंजीनियर्स, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, लॉयर्स की नहीं है, किसी और कभी आज फील्ड तक में कोई उठाइए। चोर है, पकड़ा है। नहीं जाता, नहीं, पकड़ा जाता कोई है, टेररिस्ट पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाता है, वो गरीब छोटे, लोगों को आप नहीं, पकड़ नहीं, लेते पकड़ा हैं। जाता है। छोटे पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़ा छोटे जाता। पकड़े जाते हैं, बड़े कभी यार नहीं। आप लोग वहाँ टॉर्चर करने तक लगे थे, जाते- हाथ ही नहीं आपने जाता है। टॉर्चर चाइनीज टॉर्चर के मुझे हाँ कह हाँ सब हो रहा है, यकीन करें आप जो कहेंगी मैं सही कह रहा हूँ। क्योंकि हम गलत नहीं ये कह रहे लोग हैं। इतने नाउमीद हो Reality चुके हैं ना, लोग इतने नाउमीद हो चुके हैं कि अब कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ये शिकायत करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि कुछ Seriously, होगा नहीं और seriously. वाकई कुछ नहीं होता। देखिए, मैं फलक तो भी बच्ची है, लेकिन हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना, ज़िंदगी की 40-50 बहारें गुजार चुके क्या हैं। बात कर रही हैं आप? मुझे 18 साल की लग रही थी। मैं समझा देखिए, आप अभी ग्रेजुएट करके age निकली हैं। is a number. और अभी आप बेग साहब के साथ बात के मेंटल, शादी की ये आप। मेंटल एज मेरी बेशक कम है, लेकिन जो असली उम्र है वो तो है ही है। नहीं, और डॉक्टरों की हो ही नहीं सकती बड़ी उम्र, बेचारा बोर्ड में गुजर जाता सारी जिंदगी। एग्जैक्टली, हमने देखा हुआ है कि बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी होती ही नहीं है, और जो पावरफुल लोग हैं दे कैन गेट अवे विद नहीं, मर्डर। इमरान खान कहता है नेवर, आपकी बात झूठी है, वो कहता है सब कुछ करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अगर तरक्की करनी है तो साइंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बात सच है ना कि हमें अब पाकिस्तान को एक कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी कि हम साइंटिफिक हो जाएं, एजुकेशनल हो जाएं। अजीब अजीब बातें कर देते हैं हम, कभी कुछ कर देते हैं, तो इसको आप नहीं समझती कि हमारे अस्पताल अब इंसेंटिव ऐसे जाना चाहिए कि अस्पताल देहातों में भी पलें। आप सारे के सारे शहरों में ऐशियाँ कर रहे हैं, आपके डॉक्टर जाते क्यों नहीं है गाँव में? इसलिए कि उनको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे होते, उनको सैलरीज नहीं मिल रही नहीं, होती है। कुर्बानी के देखें, जज्बे से जाए। उनकी कुर्बानी का जज्बा कब तक करेंगे वो? आप तो बेटे इतनी यंग हैं, बिल्कुल आप जैसे लोगों को जाना चाहिए ना गाँव, आप जाए जरा गाँव, आप जाके हालत देखें वहाँ। बिल्कुल हमारा जज्बा है, हम करना चाहते हैं, अगर देखिए, आप लोग प्लेटफॉर्म volunteering प्रोवाइड तो करेंगे। अभी भी ये यंग बच्चे जाते हैं, हमारे बिल्कुल। स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल। गाँव में भी जाते हैं, वॉलंटरली जाते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, लिटरली किसी किस्म की कोई उनको सपोर्ट नहीं होती है, लेकिन उनको जज्बा है। वो जज्बे में कोविड में भी निकल रहे हैं, कोविड में अवेयरनेस बिल्कुल। प्रोग्राम्स कर रहे ये हैं, खाली नेट के थ्रू नहीं कर रहे, वेब ये के थ्रू नहीं बात। कर रहे, वो जा के खुद कर रहे हैं। तो डॉक्टर नॉट साहब, दैट ये मतलब ये यंग हुआ लोग कि नहीं कोई involved। ना कहीं उम्मीद है उम्मीद है, बहुत देखिए ना, है, फलक जैसी बहुत है। लड़कियां जो और भी शादी करके हैं। भाग जाएंगी। नहीं, शादी नहीं कर ये मुझे लग मगर रहा है ये करें, ऐसे कह रही देखिए, है। शादी जरूर बातें करें। करना बड़ा आसान नहीं, है, नहीं,
आपकी तरह 25-50 साल जिंदगी गुजार देना बड़ा मुश्किल काम। नहीं, ये बच्चे जो हैं ये बहुत मोटिवेटेड हैं एंड शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। इनको ये कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन थक जाते हैं। देखिए कल को ये अगर इसके बच्चे होंगे और अगर गांव में एक बच्चे के लिए स्कूल नहीं होगा तो वही बच्चे तो फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो लामोहाला ये अपने बच्चों को गांव से लेके शहर आ जाएंगे। क्यों सारे गांव के लोग शहर आ जाते हैं? इसीलिए आ जाते हैं कि बच्चों के लिए तालीम की सहूलतें नहीं है, वहाँ जो स्कूल है, कॉलेजेस है, उसमें जानवर डंगर, पानी नहीं है, जानवर बंधे हुए स्कूलों में। हम देख चुके हैं, आप ही के लोगों के शोज में आता है। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है ख़वातीन हज़रात कि पाकिस्तान ऐसे लोगों के साथ चल रहा है। ये वो रोशन ख्याल लोग हैं, ये वो अनथक मेहनत करने वाले बेलौस सिपाही हैं जिनके साथ मुझे बड़ी खुशकिस्मती कि मुझे मिला 1 घंटा भी। मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो शमें जलाती रही हैं अपनी ज़िंदगी में अपने काम से, ये कभी बुझेगी नहीं और ये आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। सब चीज़ अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर एक्चुअली सेहत नहीं देता, एक वसीला। ये माननी पड़ेगी बात ना कि आप डॉक्टरों को एक्चुअली कुछ पता नहीं होता। ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए ना, अगर आपने मुझे मार दिया तो अगले वाले का इलाज नहीं है आपके पास। नहीं डॉक्टर साहब मान लें आपके पास मौत का इलाज नहीं है, किसी के पास भी नहीं। ये बात तो मौत का इलाज तो है नहीं। मौत से पहले जो बीमारियां हैं उससे कोप करने के लिए मौजूद हैं, अगर थोड़ा सा आगे कर देंगे। लेकिन मौत आनी है और मौत से पहले ज़िंदगी को अच्छा गुजारना ये सबका काम है। ज़िंदगी भी साजिद से देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़।